एसआई भर्ती 2021 को रद्द कराने की मांग पर आरएलपी का धरना लगातार 102वें दिन राजधानी जयपुर में जारी रहा। इस दौरान रविवार को आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी धरने में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि 100 दिन तक सरकार से लगातार लड़ना मामूली बात नहीं है। मैं पिछले 70 दिन लगातार धरने पर बैठा, लेकिन बाद में मुझे लोकसभा के सत्र में भाग लेने के चलते दिल्ली जाना पड़ा। बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले को लोकसभा में भी पुरजोर तरीके से उठाया है। बेनीवाल ने कहा कि यदि एसआई भर्ती को रद्द करने पर आरपीएससी के पुनर्गठन की उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो वो जल्द ही युवाओं से दिल्ली कूच करने का आह्वान करेंगे। हमारी मांग है कि जो पुराने चोटे वहाँ बैठे हैं सारे मेंबर और दूसरी टीम जो 35 साल से नौकरी करे, उनको एक बार निकाल के सफाई करो आरपीएससी की, वो पुनर्गठन होगा। और इस भर्ती को आप रद्द करें। मामला हाईकोर्ट के अंदर चल रहा है। दिल्ली कूच का भी हमने कहा है और प्रधानमंत्री से हम वापस टाइम मांगेंगे कल इस मामले में। मैंने पहले पीएम से टाइम मांगा था, पीएम ने गृह मंत्री को लिखा, लेकिन गृह मंत्री से भी हमारे डेलीगेशन के साथ मुलाकात नहीं हुई। मैं चाहता था कि एसआई भर्ती रद्द कराने को लेकर जो डेलीगेशन हमने किया, वो डेलीगेशन के साथ प्राइम मिनिस्टर से या गृह मंत्री से मुलाकात हो। कल हम इस मामले में पूरी कोशिश दोबारा करेंगे, फिर इस मामले को और मजबूत तरीके से लोकसभा के अंदर हम उठाएंगे। देश की जनता का ध्यान जाए, दोनों पार्टियों का ध्यान जाए और देश देखे, इसलिए हम लोकसभा के अंदर इस मामले को फिर उठाएंगे। तो वहीं झालावाड़ में एक कार्यक्रम के दौरान भील समाज के एक गुट ने पुलिस पर पथराव कर दिया। ये लोग भारत आदिवासी के सांसद राजकुमार रोत के पूर्व में आरक्षण पर दिए गए बयान से नाराज थे, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। जवाब में पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। हालांकि बाद में बीएपी पार्टी के नेता और भील समाज के लोग कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हो गए। इस रिपोर्ट में देखिए। भील समाज के बीच रात समाज के साथ में जोड़ेंगे नहीं, आपकी मीटिंग कैसे लेते रहेंगे। आजम भाई के लाल में किसी की ताकत। भगवा झंडे पर संग्राम। सांसद का विरोध, जमकर बवाल। तस्वीरें झालावाड़ में विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की, जहां भील समाज दो धड़ों में बंट गया। जमकर बवाल हुआ। दरअसल पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद भील और उनके समर्थक भगवा झंडों के साथ कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिसे लेकर सांसद के समर्थकों ने भगवा झंडों को लेकर आपत्ति जताई तो राजकुमार रौत सहित दूसरे बीएपी नेताओं के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। विरोध करने वाले भी भील समाज के ही लोग। ऐसे में दोनों गुटों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई, जिसने थोड़ी ही देर में झड़प का रूप ले लिया, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस की टीम ने मोर्चा संभाला। आज न्याय की बात करने आए हैं तो यहाँ के भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा प्रेरित किए हुए कुछ लोग यहाँ पे धांधली करने का प्रयास किया। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, झंडे लहराए, गाली गलौज किया गया और पुलिस प्रशासन मुखबधिर होकर देख रहा है। मेरे निवेदन के बाद पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब ये एक तानाशाही सिस्टम चला रखा है। हमें यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ना है, हमें यहाँ कोई राजनीति करने का उद्देश्य नहीं था हमारा। राजकुमार रोत जो बांसवाड़ा का सांसद है, उसके मुख्य अतिथि में या भील समाज के कुछ लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया है उनकी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए। उस कार्यक्रम में मैं भगवा ध्वजों के साथ गया और हमारे भील समाज के जो कार्यकर्ता है वो गए भगवा ध्वजों के साथ। तो वो जो लोग हैं वो हमें भगवा ध्वजों के साथ बैठने नहीं दे रहे। जब भील समाज का कार्यक्रम है, मैं भील समाज से आता हूँ, हम सब लोग भील समाज से आते हैं, तो उस कार्यक्रम में क्यों नहीं जा सकते हम लोग। उधर अरविंद भील ने आरोप लगाया कि मंच से हमारे धर्म के खिलाफ गलत बयानबाजी हुई। भील समाज के नाम पर जो कार्यक्रम हो रहा था उसे राजकुमार रोत ने बीएपी का कार्यक्रम बना दिया। भील समाज हमेशा से हिंदू है, लेकिन राजकुमार ने भील समाज के नाम से पागल बना रखा है। उसने हमेशा आरक्षण वर्गीकरण का विरोध किया। विरोधाभास की स्थिति इसलिए देखने को मिली, हम जब भगवा ध्वजों के साथ अंदर जा रहे थे तो मंच से हमारे खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ गलत बयानबाजी शुरू हुई, तब विरोधाभास हुआ। अन्यथा हम जाके शांतिपूर्वक हमारे भगवा ध्वजों के साथ वहाँ बैठने वाले हैं।
जबकि राजकुमार रोत और अरविंद के समर्थकों के बीच बवाल बढ़ता देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। टकराव टालने के लिए अरविंद भील को हिरासत में लिया गया, जबकि सांसद राजकुमार रोत की मौजूदगी में भील समाज की पैदल रैली निकाली गई। पीपलोदी स्कूल हादसे में मृतक बच्चों को मुआवजा राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए देने की मांग की गई। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात है, शांति बनी हुई है। झालावाड़ से तरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। करीब 45 मिनट तक दोनों के बीच चर्चा हुई, जबकि सीएम कल गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। ऐसे में अब प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों की संभावना जताई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात, क्या हुई बात? नियुक्तियों का इंतजार, कौन कौन दावेदार? नियुक्तियों पर मुहर, बड़ी सियासी हलचल। एक सप्ताह के अंदर जब दूसरी बार प्रदेश के मुखिया दिल्ली पहुंचे तो सियासी हलचल बढ़ गई। राजनीतिक नियुक्तियों के कयास लगाए गए, चर्चा होने लगी, संगठन में दावेदारों के नाम सामने आने लगे। सीएम भजनलाल शर्मा शनिवार शाम दिल्ली पहुंचे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, फिर रविवार को संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मिले। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक चर्चा हुई, जिसके बाद प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों पर भी संभावना जताई जा रही है। इसके लिए कई नाम भी सामने आ रहे हैं, जिन्हें संगठन में पद मिल सकता है। राजेंद्र राठौर, प्रभुलाल सैनी, श्रीचंद कृपलानी, रामलाल शर्मा, निर्मल कुमावत, विठल शंकर अवस्थी, ज्योति मिर्धा, श्रवण भगड़ी, मुकेश दाधीच, नारायण पंचारिया, सरदार अजय पाल सिंह, चंद्रकांता मेघवाल, संतोष अहलावत, अपूर्वा पाठक, राखी राठौर समेत पूजा कपिल, सरिता गैना, प्रियंका बालान, मनन चतुर्वेदी, अनुसुईया गोस्वामी, वंदना गोगिया का नाम भी शामिल है। ये वो नाम हैं जिनकी सबसे अधिक चर्चा हो रही है। इसके अलावा कैबिनेट विस्तार की भी अटकलें हैं। दरअसल अभी भजनलाल मंत्रिमंडल में 2 डिप्टी सीएम सहित कुल 24 मंत्री हैं, जबकि कुल 30 मंत्री पद निर्धारित हो सकते हैं। ऐसे में कैबिनेट में 6 पद अभी भी खाली हैं, जिसके चलते नए सियासी चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलने की चर्चा हो रही है। जो मीटिंग हुई थी इसमें क्या कुछ चर्चा हुई, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राजस्थान के विकास को के खाकों को जो है वो तैयार करने की कोशिश जो है वो की गई, जिसमें मैं 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की परिकल्पना जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उसी तरह से विकसित राजस्थान की परिकल्पना जो है वो भजनलाल शर्मा जो है वो कर रहे हैं और उसकी नींव को लेकर के वो तमाम मंत्रियों के साथ जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। चाहे वो उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की हो या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात की हो, या इस बार की अगर हम दौरे की बात करें तो हरदीप पुरी में के साथ उनकी जो मुलाकात रही हो, या फिर हम कह सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो मुलाकात हुई हो, राजस्थान के विकास को लेकर के चर्चा हुई। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18।